हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम 26th एंड 27th दोनों दिन के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 26th को मैम लीव पे थी, जिस वजह से एनालिसिस नहीं गया था, अब तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो सारे के सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज 27th की बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका पेपर था, सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर नहीं है, इसलिए हम पहले बात करेंगे 27 तारीख की। मतलब आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका पेपर्स हुए हैं उसमें क्या क्या था। सबसे पहले बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 3 आया हुआ था, जिसमें 5-5 क्वेश्चंस थे, यानी टोटल 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 5 into 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 क्वेश्चंस थे। और जो पैसेज था वो भी आपका डुएबल था, इजी था, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं एक पैसेज था, लेकिन डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जिसका टॉपिक था एक डीमोटिवेटेड पर्सन की स्टोरी थी, डीमोटिवेटेड पर्सन की स्टोरी। एंड देन सेकेंड वाला आपका नेचर बेस्ड था, नेचर से रिलेटेड था, नेचर बेस्ड टॉपिक था। और देन आपका एक और टॉपिक आया हुआ था जो कि आपका एक स्टोरी था एक डम्ब गर्ल की। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक भी आपका स्टोरी बेस्ड ही था। एंड देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट की मैं बात करूं तो आज के सेशन में एसआर जो आया है वो आपका 12 से 15 आया हुआ है। लेवल पूछेंगे तो लेवल आपका इजी रहा है। ठीक है, लेवल आपका इजी रहा है, क्लियर। और उसके बाद आपके मैचिंग में कुछ बहुत नए तो नहीं कहेंगे, वही टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आया है मैचिंग से, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बच्चे को याद था उसने बताया। तो चलिए सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्ड्स हम देख लेते हैं। OWS की मैं बात करूं तो OWS में आपके वर्ड्स थे, जरा देखा जाए। हाँ, एक वर्ड आया था आपका थियोलॉजी, जो कि रिपीटेड है। थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। थियोक्रेसी क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पीपल, तो मे बी थियोक्रेसी फिर से रिपीट हो जाए, ये भी आपका आया हुआ है थियोक्रेसी, तो इसको भी आप ध्यान दे देना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। उसके बाद जियोलॉजी आया हुआ, वर्ड दिया हुआ था, जियोलॉजी दिया था। एंड देन आपके पास ऑर्निथोलॉजी है ना, ऑर्निथोलॉजी क्या था, ऑर्निथोलॉजी पढ़ा हुआ वर्ड है ना। तो ये आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इसको पूछा गया है। लॉजी वाले सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लॉजी वाले देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कार्डियोलॉजी आया हुआ था, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। फिर मैंने बच्चे से पूछा क्या साइकोलॉजी वगैरह आया था, तो साइकोलॉजी नहीं आया हुआ था। साइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान देना है। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो आपके पास एक और नया नहीं कहेंगे, जिन बच्चों को नई लॉजी वाले वर्ड्स नहीं याद है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत किया होगा। ये नेफ्रोलॉजी वर्ड आया हुआ था। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ किडनी है ना, स्टडी ऑफ किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट, तो किडनी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, इसको ध्यान देना। देन आपके पास जियोग्राफर वर्ड दिया हुआ था, जियोग्राफर, तो जियोग्राफर आया हुआ था, जियोग्राफर वर्ड आया हुआ था। एंड जियोग्राफर कौन होते हैं, जो अर्थ के सरफेस की स्टडीज़ करते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और मैं वर्ड्स की बात करूँ तो बेलिजरेंट आज रिपीट हुआ है सिनोनिम्स में, बेलिजरेंट। इसके अलावा बच्चे रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, कहते मैम याद तो नहीं आ रहा है बेलिजरेंट। किसी बच्चे ने बताया मुझे पीविस का एंटोनिम पूछा गया है, तो पीविस वर्ड ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है आपको, तो इसका अपोजिट पूछा गया है। इरिटेबल तो काम कंपोज्ड, ऐसा कुछ आपको अपोजिट में दिया रहा होगा। ठीक, और चलिए अब हम बात करेंगे 27th की बात करेंगे। तो 26th वाले में
आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कल वाले, बहुत मतलब एक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर आपका कल का रहा है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आपसे शेयर करने को हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ वोकैबुलरी से, क्योंकि ये वर्ड्स आपको इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली हेल्प करते हैं। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रतन टाटा पे था, फिर एडवेंचरस स्टोरी था, और उसके बाद होटल टाइप स्टोरी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वही इजी था। वर्ड्स देखिए, कल सेगेसियस वर्ड पूछा गया है, कितनी बार आपको कवर कराया गया है सेगेसियस। प्रूडेंट जुडिशियस, प्रूडेंट जुडिशियस इसके सिनोनिम्स होते हैं, और इसका एंटोनिम पूछा गया है ना। तो फुलिश समथिंग कुछ दिया होगा, क्लमजी, इनैप्ट ऐसे करके वर्ड दिया होगा, तो हालांकि वो वर्ड बताया नहीं बच्चे। देखो, स्लगिश पूछा गया आपसे, लेथार्जिक वर्ड पढ़ा है आपने, लेथार्जिक, तो उसी के साथ तो ये स्लगिश भी मैं आपको याद कराती हूँ। तो स्लगिश मतलब क्या होता है, समवन हु इज इनएक्टिव, इंडोलेंट, इंडोलेंट, लेजी, इंडोलेंट, लेजी, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ वर्ड दिया होगा। फिर आपके पास आया था इंट्रिकेट का सिनोनिम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट कोई चीज़ है, मतलब क्या, टैंजल्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे बालों में गांठ पड़ जाता है, उलझ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड, है ना, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। फिर आपके पास था गेट, गेट से रिलेटेड सारे के सारे फ्रेजल वर्ब थे, तो वो लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। गेट अप था आपका, गेट ऑन था, गेट थ्रू था, ये सारे आपके पास वर्ड्स आए हैं। एंड देन उसके बाद कैंडिड, कैंडिड वर्ड पूछा गया है, कैंडिड का एंटो पूछा गया है। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना। तो इसका अपोजिट पूछा गया था, तो इसको आपको ज़रूर देख लेना है एक बार। अब अपोजिट में क्या वर्ड था ये नहीं बताया गया है, तो मीनिंग जब पता है तो ईजिली हम निकाल सकते हैं इसका अपोजिट ऑप्शन देखते ही। और उसके अलावा एक और वर्ड था इसमें, एफल्जेंट था। तो एफल्जेंट वर्ड हमने कितनी बार किया हुआ है। एफल्जेंट मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ ब्राइट, रेडियंट, है ना, रेडियंट, ग्लोइंग, शाइनिंग, ये सारे वर्ड। ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनस वर्ड भी आपने किया है ना, ल्यूमिनस, तो इसको भी ध्यान देंगे, चमकीला, चमकदार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, एक ईडियम भी दिख रहा है, बच्चे ने बोला है कट नो आइस, ईडियम आपका आया हुआ था कल वाले सेशन में, कट नो आइस मतलब कि कोई प्रभाव ना छोड़ना, हैविंग नो इफेक्ट, हैविंग नो इम्प्रेसिव इफेक्ट, है ना। तो हैविंग नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट आपका हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ये मीनिंग दिया होगा, हैविंग नो इफेक्ट, इफेक्ट, ये आपका ईडियम गिवन था। इसके अलावा और भी हम वर्ड्स की बात करेंगे, और भी वर्ड्स की हम बात करेंगे। तो आपके एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चंस थे, प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चन थे, कंजंक्शन से 1-2 क्वेश्चंस थे, ये बताया जा रहा है। फ्रेजल वर्ब आपका गेट अप वाला था, गेट थ्रू 8 फ्रेजल वर्ब पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन नहीं, मतलब 2 सेट पूछे गए थे, ठीक है। एंड देन रुक जाओ, और भी कुछ वर्ड्स आपके दिख रहे हैं, जिसमें आपके पास बेलिकोज, बेलिकोज, बेलिकोज है। फिर आपके पास एक्सट्रेनुअस है, एक्सट्रेनुअस वर्ड दिया हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे। एक्सट्रेनुअस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ अनकनेक्टेड, अनकनेक्टेड। ब्रेजन वर्ड गिवन है, ब्रेजन, ब्रेजन। और भी वर्ड्स आए हुए हैं ऐसे, ट्रांक्विल, ट्रांक्विल वर्ड हमने किया हुआ है, तो ट्रांक्विल वर्ड भी कई बार पूछा जा चुका है। ट्रांक्विल से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो इसको देखते हैं। बेलिकोज आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बैटिव, होस्टाइल, कॉम्बैटिव, होस्टाइल, होस्टाइल, अग्रेसिव, होस्टाइल, अग्रेसिव, अग्रेसिव, और बेलिजरेंट तो न जाने कितनी बार पूछ दिया है, ठीक है।
एक्सट्रेनुअस मतलब होता है समथिंग विच इज़ यू कैन से दैट इररेलेवेंट, कोई चीज़ है जो टॉपिक से अप्रोप्रिएट नहीं है, सिंपल सी बात है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इररेलेवेंट वाली कैटेगरी में उसको हम रख सकते हैं बेटा, बिल्कुल रख सकते हैं। इररेलेवेंट। इररेलेवेंट पूछा गया है। उसके अलावा आपके पास अनकनेक्टेड कह सकते हो आप, कोई चीज़ अनकनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्ट ना होके अनकनेक्टेड है, सिंपल। और उसके अलावा आपके पास वर्ड था रैद, क्या था वर्ड, एक ब्रेजन वर्ड दिया था। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, बोल्ड पर्सन, शेमलेस पर्सन, बेबाक टाइप का व्यक्ति, है ना। आपके पास ट्रंक्विलिटी भी आया हुआ है और रैद वर्ड भी आया हुआ है। तो रैद का मतलब क्या होता है बेटा, एंगर होता है, फ्यूरी होता है, फ्यूरी होता है ना, इसको ध्यान देंगे। रेज, इसके सिनोनिम्स में आपके पास रेज आ जाएगा, एनोयंस आ जाएगा, ये हो गया। एंड देन आपके पास वर्ड जो आया हुआ है एक्रीमेनियस, बार बार आ रहा है, एक्रीमोनियस को भी आप ध्यान देंगे। एक्रीमोनियस मतलब क्या होगा, समथिंग विच इज़ बिटर, समथिंग विच इज़ बिटर, करवाहट से भरा हुआ। सैराडोनिक, सार्कास्टिक याद रख लेना, सैराडोनिक, सैराडोनिक, सरकास्टिक। अच्छा, सैराडोनिक को कैसे याद रखोगे, जैसे सर दर्द होता है तो एक पेन किलर होता है आपका सैरिडोन, खाते हैं ना, तो सर दर्द में क्या होता है, सैरिडोनिक, सैरिडोन दिया जाता है और सैरिडोन नहीं मिलता है तो आप क्या हो जाते हैं, एकदम अक्रीमोनियस हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस तरीका है याद कराने का। देन आपके पास था प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, रैपिड, तो प्रॉम्प्ट वर्ड आपका पहले भी आया हुआ है, क्विक। और ट्रंक्विलिटी वर्ड हम कवर करेंगे। ट्रंक्विलिटी मतलब क्या होता है, सेरेनिटी, तो मे बी आपका ट्रंक्विलिटी आ गया है तो आगे सेरेनिटी पूछ दे, शांति, सेरेनिटी, सेरेनिटी। पैसिफिस्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है तो शांति। इक्वानिमिटी, इसी से रिलेटेड वर्ड्स, इक्वानिमिटी, जो इंसान एकदम सुख दुख में समान रहता है। इक्वानिटी मतलब क्या हो गया, कामनेस, शांति वाला पर्सन, इक्वानिमस पर्सन। इक्वानिमस मतलब पीसफुल, कंपोजर, कंपोज्ड, काम, कूल पर्सन, ठीक है। फिर आपके पास था एज ब्रिटल एज ग्लास करके आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपका एनालॉजी से है, एज ब्रिटल एज ग्लास। ब्रिटल मतलब क्या होता है, कमज़ोर, है ना, तो कमज़ोर वाले वर्ड्स आपको सारे याद होने चाहिए। फ्रेल हो गया, फीबल हो गया, अनफीबल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एंड देन इरिवोकेबल कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी ध्यान देना क्योंकि कल वाले शिफ्ट में भी आया हुआ है तो मे भी आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएंगे। तो अनअल्टरेबल, जिसको बदल नहीं सकते हैं, जो चेंज नहीं किया जा सकता है, अनअल्टरेबल, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, ये आपके वर्ड्स रहेंगे। एंड देन आपके पास तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों ने भेजा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये वर्ड्स अनडाउटेडली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इनको आप कवर कर लीजिएगा। जब भी आपका पेपर हो तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो वोकैब का हो या फिर आपका इडियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर आपके फिलर्स के क्वेश्चंस हो। हालांकि फिलर्स का इतना लंबा लंबा क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हैं बच्चे, लेकिन वर्ड्स आसानी से याद कर लेते हैं। तो देखो, वोकैबलरी पे कमांड बनाना है ना, अगर चाहते हो बढ़िया करो तो आप प्रीवियस में जो भी पिछले शिफ्ट में आए हुए वर्ड्स हैं उनको ज़रूर आप हिटफुली देख कर जाओ, ताकि कोई भी वर्ड रिपीट हो या फिर इनडायरेक्ट वे में भी कनेक्टेड हो तो आप इमीडिएटली उसको हिट कर सको, वहाँ पे आप अपना फुल मार्क्स ला सको, ठीक है। तो आगे आने वाले शिफ्ट के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।
एंड आई होप ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।